तो रक्षा हुआ होता है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पहल कर सबसे पहले अचानक इसकी घोषणा करी, तो क्या परिस्थितियां थी, क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर सकता है बिना पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस बात की पुष्टि कर। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। What I'm saying is that the fact that the US unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It's never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is a neutral site and who should meet? POK is part of this country. We have resolved in 1994 to take back POK. Has there been a change in that stand? What are the conditions? What are the circumstances? What are the issues on which they will be talking? And who is the third country to dictate to India where and when we should meet and how we should meet? That is a question that needs to be answered. ऑल पार्टी मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, रक्षा मंत्री ने जो ब्रीफ किया अलग अलग दलों को, वो मीडिया में चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी डिमांड शुरू से 22 तारीख को पहली बार ही खड़गे जी और राहुल जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। निसंकोच होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का और सबक सिखाने का, आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म करने का हमको एक जो प्रण लिया है उसको पूरा करना चाहिए। और पूरा समर्थन कांग्रेस ने दिया, समूचे विपक्ष ने दिया। और मैंने बार बार कहा कि पहली बार कश्मीर में भी जिस प्रकार के जज्बात सामने आए और वहाँ पे हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग चाहते थे कि ये जो आतंकवादी हमला है, ये आक्रमण है, इसका जवाब देना चाहिए। उन भावनाओं को, देश के समर्थन को, सर्वदलीय समर्थन जो सरकार को मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद सरकार ने जो कॉन्फिडेंस में लिया वो ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस जो किया वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को वहाँ मौजूद होकर पूरे समूचे पॉलिटिकल जो हमारा पार्लियामेंट पार्टीज हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। और इस समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया, पर आक्रमण हुआ था। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर बेवजह अपनी नजर नहीं टिकाई है। We have never been an aggressor. We are land of Mahatma Gandhi. We want peace everywhere, worldwide. But when people are encroaching, they don't want us to progress and be stable and peaceful. When Pakistan for the last 35-40 years is instigating violence across the country, multiple occasions, how many lives have we lost? Innocent lives we have lost. We have to protect our citizens. हमारा जो एक्शन था, हमने बड़ा समझदारी से भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। एंड शुरू में कहा गया वी आर नॉट फॉर एस्केलेशन, लेकिन जो वहां से रिस्पॉन्स आया उसका जवाब देना था। लेकिन जो सीज फायर करने की घोषणाएं हुई हैं वो मुझे लगता है कि उसमें सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सबको लगा ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या कारण थे और अब आगे क्या होगा, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की चर्चा होगी, कौन करवाएगा, ये थर्ड पार्टी मीडिएशन, ट्रिपल एग्रीमेंट, इन सब पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। दोबारा बनाए उसमें प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित रहे, पिछली 2 बार वो उपस्थित नहीं रह सके थे, और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो मुद्दे भी मैंने रेखांकित किए हैं उस पर विस्तार से चर्चा हो सके और देश के सामने एक सही पिक्चर निकल कर आए। मैंने जो सवाल उठाया इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जब बम्बई में आतंकी हमला हुआ 26/11, तब जांच में पाया गया कि वो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित था, उन्होंने ही स्टेट स्पॉन्सर करके करवाया था। तो जांच की मांग रखना इट इज एन ओल्ड हैबिट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि विश्वसनीयता नहीं है। सीज फायर के तुरंत बाद वो गोलाबारी कर रहे हैं, तो भविष्य में वो अपने टेरर कैंप्स को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे, पोषित करेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटीज है। तो हम लोगों ने जो किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कंडीशंस क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और पाकिस्तान उसकी सेना पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा अंजाम ना दें। एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है, तो वी शुड वेट एंड वॉच। पर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंकियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान ने पनाह दी है
ओसामा बिन लादेन को वहाँ पे उसको मारा गिराया गया था पाकिस्तान के अंदर, हाफिज सईद, मसूद अजहर, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्हित आतंकवादी जिन पे खरबों रुपए का इनाम है, उन लोगों को पनाह देने का काम पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से किया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो आतंकियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए, उसमें से काफ़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी क्योंकि जैसा साथी ने कहा कि IAF ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, वी शुड वेट एंड वॉच। यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया था और हम उस पर भी आज अड़े हैं। मैं मानता हूँ कि समय आ गया कि हमें उस रेजोल्यूशन को दोबारा दोहराना चाहिए और अगर कोई चेंज ऑफ स्टैंड है तो चर्चा करनी चाहिए। हमारी पार्टी का कोई चेंज ऑफ स्टैंड नहीं है, वो कांग्रेस के समय में रेजोल्यूशन पास किया गया था 1994 में, और हम आज उस पर कायम है, पूरा देश उस पर कायम है। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक और पार्लियामेंट का विशेष सत्र सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए। आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, तथ्यों के साथ ये पाया गया कि पाकिस्तान स्टेट इज फुली इन्वॉल्व। हम लोगों को वहाँ पर जो आतंकी गतिविधियाँ करने वाली जो ताकतें हैं उनको नष्ट करना चाहिए, और 1994 का जो रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का वो आज भी कायम है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि हम लोगों ने भी कई साल देश की सेवा सत्ता में भी की है, विपक्ष में भी की है, हमारा इतना मानना है कि जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो आज तक हुआ नहीं, किन कारणों से हुआ उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और अगर सीज फायर था भी तो PGMO पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर बात करके किसी निर्णय पर पहुंचते वो एक अलग विषय था, और शायद ऐसा पहले भी हुआ है, 2021 में पहले हुआ है, लेकिन पहली बार किसी तीसरे देश ने इसकी घोषणा करी। वो मैं समझता हूँ कि उस पर भारत सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, और उसमें दायरे में कश्मीर को लिया गया है और कहा गया कि हम दोनों देशों के साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करने की कोशिश की है। They are trying to hyphenate India and Pakistan, where I think our effort for the last 20-25 years any Indian government has done is to de-hyphenate India and Pakistan. They are trying to bring us back in a hyphenation state, which I don't think is a positive development. न्यूट्रल साइट पे इंडिया पाकिस्तान की चर्चा की पहल करवाना, वो भी तीसरे मुल्क के माध्यम से, वो हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है और उस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि आज हम लोग बैठकर आलोचना करें, गिनतियाँ करें। सरकार ने खुद ही माना था पहली ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई कि जो आतंकवादी भारत में आए थे, जब रेल बंद है, हवाई जहाज बंद है, गाड़ियाँ बंद है, कैसे तो आए होंगे वो लोग, वो अलग विषय। आज समय नहीं है कि हम उसका विश्लेषण करें, लेकिन जो अब आने वाला एक जो समय है उसमें कैसे हम डील करेंगे। भारतीय वायुसेना बोल रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, सीज फायर की घोषणा हुई, उसकी पालना नहीं हो रही है। हम सब ने देखा है बॉर्डर सरहद पर जो बमबारी कल हुई है उसका मल्टीपल वायलेशन हुए हैं, उस पर हम लोगों को क्या करना है। ये सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आतंकवाद से निपटने की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, और भविष्य में उनमें वो क्षमता ना रहे कि वह आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग दे सकें, उस टारगेट को हासिल करने की बात है। पूरी भारत की जनता, एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है, और हमारी फौजों ने जब तक करके दिखाया उस पर पूरा नाज है, हम समर्थन में हैं। लेकिन जो सीज फायर वाला प्रकरण है उस पर मुझे लगता है कि कई प्रश्न और सवाल खड़े हुए हैं।